ठीक है, एक सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। और तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, HTML टैग क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, HTML हमने लिख दिया और फिर इसको क्लोज भी कर लेते हैं, /HTML। अब जो भी कोडिंग करनी है इसी के बीच में करना है। तो मैंने बोला था कि कल हम HTML कोडिंग दो पार्ट में करते हैं, एक तो हेड सेक्शन होता है इसके अंदर और एक होता है बॉडी सेक्शन। तो इसको भी ओपन एंड क्लोज कर लिया। ठीक है, बॉडी को भी मैं ओपन और क्लोज कर लेता हूँ। बॉडी। अब HTML हम यूज़ क्यों करते हैं, जो हम वेब पेजेस बना रहे हैं उसकी डिज़ाइनिंग के लिए हम HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें टाइटल बार में क्या चाहिए, एक टाइटल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिख दो TITLE टाइटल और फिर इसको कर दो /TITLE। अब यहाँ पे जो भी लिख दिया, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडिया, तो इंडिया कहाँ पे दिखाई देगा, जब मैं इस पेज का आउटपुट देखूँगा तो मुझे उस वेब पेज की टाइटल बार पे इंडिया लिखा हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से मैं एक छोटा सा मैसेज यहाँ पे दे रहा हूँ, वो क्या दे रहा हूँ, माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, ये लिखा। अब इसका हमें आउटपुट चेक करना है, तो सबसे पहले इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। फाइल पे गया, सेव पे गया और मैं डी ड्राइव में यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। डी ड्राइव में मैंने इसका कोई नाम दे दिया, सपोज मैंने दे दिया इसको वेब, या चलो ABC दे देते हैं, ABC डॉट। लास्ट में हमें सेव करते से क्या करना पड़ता है, HTML एक्सटेंशन लगाना पड़ता है। जब भी हम कोई HTML की फाइल सेव करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, HTML एक्सटेंशन लगाएंगे। अब इसको सेव कर दिया मैंने। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी ब्राउज़र हम ओपन कर सकते हैं। तो मैं मोजिला जो ब्राउज़र है उसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे फाइल में गए, फाइल में ओपन फाइल में कहाँ पे थी हमारी, वो डी के अंदर थी। तो डी के अंदर में हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे, ABC, ये रही हमारी फाइल, ये दिख गया हमें। अब देखो इसमें एक्सटेंशन तो दिखाई नहीं था, ABC, और मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन कर दिया तो जो हमने वहाँ पे कोडिंग किया था वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेब पेज में। छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ और सेटिंग्स भी कर सकते हैं इस वेब पेज में। जैसे कि हमें इस पूरे लाइन को क्या करना चाहिए, अगर हमें बोल्ड में चाहिए तो इसके लिए हमारा क्या होता है, बोल्ड टैग होता है, B लिखा और एंड में /B लिख दिया। तो ये पूरा, और इसको सेव कर लो, Ctrl+S से सेव कर लो, या फिर फाइल में जाके सेव पे जाके क्लिक कर दो और दोबारा से ब्राउज़र में जाओ। अब इसको हमें क्या करना है, रिफ्रेश करना है। यहाँ पे रिफ्रेश के लिए F5 दबा दो, तो पूरा आपका बोल्ड में आ गया। ठीक है, इंडिया तो टाइटल बार में आ रहा है ना, आ गया। हाँ, ये इंडिया आ गया ना, ये रहा टाइटल बार में, हमें यहाँ पे इंडिया दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब जैसे इसके अलावा इटैलिक होता है। इटैलिक के लिए अगर हमने फर्स्ट के आगे I लिख दिया, इटैलिक के लिए हम I टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने I लिख दिया और उसके बाद हमने इसको /I कर दिया। इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद में दोबारा से हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो F5 दबा दिया, तो जो हमारा फर्स्ट था वो क्या हो गया, इटैलिक में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एकदम सिंपल सी सेटिंग है। इसके अलावा भी हम और काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कई बार हमें हेडिंग बनानी पड़ती है, तो हेडिंग बनाने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, इस तरह से टैग होते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे H1 लिख दिया। आप चाहे कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने लिखा H1 इंट्रोडक्शन, और H1 को मैंने क्लोज कर दिया। सेव कर लिया Ctrl+S से, और यहाँ पे जाके मैंने रिफ्रेश कर दिया। तो देखो ये थोड़ा सा क्या हो गया, जब भी हमारी कोई हेडिंग होती है वो थोड़ी बड़ी सी होती है, बोल्ड सी होती है। उसके बाद आप अपने कोई पैराग्राफ या कुछ लिख सकते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पे हमने H1 दे दिया, लेकिन आप H2 यूज़ करोगे तो वो थोड़ा सा छोटा आएगा हेडिंग ऐसा, क्योंकि कई बार हमें छोटी
थोड़ी सब हेडिंग चाहिए होती है, तो सब हेडिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, S2 का यूज़ कर सकते हैं। S2 लिखा और यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मैंने लिख दिया वेलकम लिख दिया, और इस S2 को क्लोज कर दिया /S2 और सेव कर दो। तो ये थोड़ा सा इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा छोटा हो गया, साइज़ थोड़ा छोटा हो गया। इसी तरह से H3, H4, H5, H6 इस तरह से आप अलग अलग हेडिंग्स ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे और किस लिए यूज़ की जाती है, हेडिंग डाली आपने, आपने लिख दिया दिस इज, यहाँ पे लिख दो वी आर लर्निंग HTML, और जैसे इसके नीचे कुछ लिखना है तो इसमें लिख दो वेलकम टू दिस वेब पेज। सेव कर लो और यहाँ पे जाके F5 कर दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हेडिंग्स हो गई। इसके अलावा हमारा एक होता है BR टैग, जिसको हम बोलते हैं लाइन ब्रेकिंग टैग। तो ये लाइन ब्रेकिंग टैग क्या होता है, लाइन को ब्रेक्स कराने के लिए होता है। जैसे कि सपोज़ हमने यहाँ पे ये लिख रखा है, कहाँ पे, यहाँ पे जब हमने, जैसे मैं कुछ, चलो इसके नीचे लिख देता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसी लाइन को, इस लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अब मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद में मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखो ये सारा क्या हो रहा है, एक ही मतलब लगातार, मैं कोई गैपिंग नहीं है लाइंस के बीच में। अगर आप चाहते हो, जैसे मैं दोबारा इस पर वापस आता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे इस जगह, यहाँ पे जो है इस वेलकम के मतलब इससे आगे का जो वेलकम टू दिस पेज लिखा हुआ है वो नेक्स्ट लाइन से आ जाए, तो इसके आगे सिर्फ मुझे क्या करना है, यहाँ पे BR टैग लगा देना है। यहाँ पे क्या करना है, BR टैग लगा दो। इसको कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, फिलहाल मैंने कैपिटल में लिख दिया है, लेकिन आप कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, वो आपका काम करेगा। तो Ctrl+S कर दिया और फिर दोबारा से ब्राउज़र में गया और F5 दबा दिया। तो ये देखो यहाँ से आपका क्या क्या नेक्स्ट लाइन पे आ गया। लेकिन अगर आपको एक और गैप चाहिए तो आप क्या कर दो, यहाँ पे दोबारा आके इसी BR के आके दोबारा BR कर दो, और फिर सेव करके दोबारा से वहाँ पे जाना है और इसको रिफ्रेश कर देना F5 से। तो ये देखो हमारा क्या गया, गैपिंग आ गया। अच्छा, अब कई बार ये हो सकता है कि भाई अगर हम यहाँ पे नोटपैड में आके अगर हम एंटर मार दें, गैप दे दें, तब भी तो स्पेस आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे कि मैं जाता हूँ, ये मैं कर्सर यहाँ पे ले गया इस वेलकम के आगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 3-4 मैंने ये यहाँ पे अभी आपको नोटपैड में क्या दिखाई दे रहा है, गैप दिखाई दे रहा है, और ऐसा लगेगा कि यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया तो वेब पेज पे भी हमें स्पेस दिखाई देगा, यानी कि गैपिंग दिखाई देगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप, मैंने सेव कर लिया इसको, सेव करने के बाद में मैं ब्राउज़र में जा रहा हूँ मोज़िला में और F5 दबा रहा हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वहाँ पे भले ही आप एंटर से लाइन का स्पेस दे दो, लाइन की गैपिंग दे दो, लेकिन ब्राउज़र में आपको नहीं दिखाएगा। तो अगर आपको जो ब्राउज़र है उसमें अगर आपको लाइनों में गैप चाहिए, उसके लिए क्या करना है, BR टैग का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स टैग्स हैं, और भी हम धीरे धीरे सीखेंगे।